नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, जिसमें हम देखेंगे आज रीजनिंग का पार्ट 3 और इसमें भी हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आगे आने वाले समय में आपको इसमें और भी बेहतरीन रीजनिंग के प्रश्न लगातार देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको जीएस की सीरीज भी इसमें चलाई जाएगी, जिस पर मैं अपना कार्य कर रहा हूं और आने वाले समय में जल्द ही आपको इसकी भी वीडियो देखने को मिलेगी। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस, अग्निवीर, ये मैं बोलूं जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यह रीजनिंग की सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम रोज 10 प्रश्नों को देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत बेहतरीन इसमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं, हमारा कल का भी एक हमारा प्रश्न था जो मैंने आपको टेस्ट के तौर पर दिया था। तो देखते हैं चलो इसको। प्रश्न ये था, 131 के बाद 132 आया, फिर 141 आया, फिर 166 आया, फिर 215 आया, फिर था क्वेश्चन मार्क और उसके बाद था हमारा 417। तो देखो, हालांकि कमेंट बॉक्स में किसी का भी आंसर नहीं आया, वो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इस चैनल पर यह सीरीज नहीं चली तो कम लोग जुड़े हैं। जब जुड़ेंगे तो आप लोग जरूर जवाब देंगे, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद है। तो देखते हैं कि यह कैसे था। देखो, 132 और 131 के बीच हमें गैप देखने को मिल रहा है 1 का। उसके बाद और 132 से 141 के बीच हमें गैप देखने को मिला, ये है हमें 9 का। उसके बाद हम देखते हैं जब 141 से लेकर 166 के बीच जो गैप देखने को मिल रहा है वो है हमारा 25 का। आप लोग घटा दीजिए, आपको ये आ जाएगा। 166 से 141 आप घटाएंगे तो 25 आएगा। और 166 से 215 के बीच आप जब गैप देखते हैं तो यह होगा हमारा 49 का। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक तो हमें यहाँ पे यह समझ में आया कि यह 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर हमारा होता है 1। 3 का स्क्वायर हमारा होता है 3 तिया 9। 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 5 पंजे 25। और उसके बाद देखो क्या है, 7 का स्क्वायर बराबर हमारा क्या है 7 सत्ते 49। तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिला, 1 3 5 7। और आगे हमारा क्या होगा, आगे होगा 7 के बाद होगा हमारा 9 होगा। और 9 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 9 9 में होता हमारा 81। तो 215 में अब हम जब 81 81 जोड़ेंगे तो 5 और 1 होता हमारा 6, 8 और 1 होता हमारा 9 और 8, ठीक है। 5 और 1 6, 8 और 1 9 और 2 का हमारा क्या हो गया 2 हो गया, तो 296। तो इसका हमारा सही उत्तर था ए 296। ये हमारा पहला उत्तर सही था। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, आज का जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है। ये है हमारा आज का प्रश्न, यदि प्लस को माइनस कहते हैं और माइनस का अर्थ जो हमारा है वो डिवाइड है और डिवाइड का अर्थ हमारा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का हमारा प्लस होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति का मान होगा। तो आपके पास एक सीरीज यहाँ पर दी गई है 1 1 7 फिर 13 6 24 और 26। तो इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए, जो लोग, मैं यह सीरीज जो मैंने शुरू की है उनके लिए शुरू की है जिनको रीजनिंग में बहुत दिक्कत आती है और ऐसे प्रश्नों करने में बहुत समस्या होती है। तो आप लोग अगर इंग्लिश में बोर्ड मास का नियम जानते हैं तो आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। और मैं आपको और बोल दूं, आसान करने के लिए बोल दूं, अगर आपको बोर्ड मास में थोड़ा कभी जो लोग या जिन बच्चों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, खास तौर पर जिनकी मैथ नहीं होती है 9 10 11 12 में, उनको यहाँ पर समस्या आती है, तो आप एक लाइन याद कर लें, वो है भाग जोग। भाग जोग जब भी ऐसा प्रश्न को देखने मिलेगा
तो भाग जोग आपके पास बहुत काम आएगा। देखो भाग से सबसे पहले आपको करना है भागा, और गौ से हो गया गुणा, और जो से हो गया जोड़ना, और घौ से हो गया हमारा घटाना। तो ये आपके पास बहुत काम आएगा। देखो मैं इस प्रश्न को इसी माध्यम से करने वाला हूं। यहाँ पर क्या है, हमारा जो माइनस का अर्थ है, देखो माइनस कहाँ है, माइनस का अर्थ हमारा क्या है, हमारा यह है डिवाइड। ठीक, उसके बाद डिवाइड का, देखो डिवाइड का हमारा अर्थ क्या, हमारा वह है मल्टीप्लाई। ठीक, इसके बाद हमारा है प्लस। प्लस का अर्थ हमारा क्या था, प्लस का अर्थ हमारा था माइनस। प्लस का अर्थ हमारा हो गया यहाँ पर माइनस, और मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई का अर्थ, देखो मल्टीप्लाई का अर्थ हमारा क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ हमारा है प्लस। ये हो गया हमारा प्लस। तो आपके पास एक ये सीरीज बन गई। मैं आपसे बोल रहा हूं भाग जोग से आप अगर करेंगे या बोर्ड मास के नियम से इसको आप करते हैं तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देखने मिलेगा तो आप लोग देखो 117 को 13 से भाग करेंगे तो 13 नम्मा होता है हमारे 117, तो ये हो गया हमारा 9, और गुणा बचा हमारा 6, और ये हो गया हमारा 24, और ये हो गया हमारा 26। तो 9 6 जा होता है 54, या बोलूं 6 नंबर होता है 54, और फिर इसको आप -24 प्लस 26, और अब इसको आप करेंगे तो देखो मैंने क्या बोला, आप देखो पहले आपने भागा किया, ये किया, फिर आपने गुणा किया तो आपका 54 आया। अब है जोड़ना, पहले हम इसको जोड़ेंगे, किसको, 54 माइनस 24 जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्लस माइनस नहीं जोड़ता है। तो आप एक काम करो, इस 54 को ले जाओ इधर, इधर मतलब 54 प्लस 26 को आप जो जोड़ेंगे तो 6 4 होता है 0, और 5 6 7 और 1 हमारा ये था, ये बजी हो गया हमारा 8, ये हमारा हो गया 80। तो 80 में आप क्या माइनस करेंगे, -24, तो माइनस जब 24 माइनस आप करेंगे तो ये 0 है, तो ये हो जाएगा 10, 10 में से आप 4 घटाएंगे तो यह हमारा आया 6, और ये 8 नहीं, अभी हो गया हमारा 7, और 7 में से जब 2 माइनस करेंगे आपका हो गया ये हमारा, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा 56। तो हमारा उत्तर आ गया आंसर सी 56। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में HOUSE को हम देखते हैं 68, उसी प्रकार CASTLE को हम कैसे लिखेंगे, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी एक बात बोला, आपको एक यहाँ पर ABCD कौन कहाँ पर आता है आपको याद होने चाहिए। अब हम सीधे सीधे हम पे लिख देते हैं। यहाँ पर जैसे देखो पे ये था हमारा HOUSE को हम जो देखते हैं तो हमारा H हमारा होता है 8 पर, और O हमारा होता है 15 में, U हमारा होता है 21 में, और S हमारा होता है 19 में, और E हमारा होता है 5 में। क्या इनको जोड़कर 68 आएगा, तो देख लेते हैं। नहीं भी आएगा तो हमें कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा। जोड़ने के लिए सबसे अच्छा आपको जो पहले सबसे आसान लगता है 8, और देखो जोड़ो आप कैसे भी, मैं तो इसको ऐसे जोड़ दूंगा, पहले मैं इनको दो जो बड़े इनको जोड़ दूंगा, 21 और 19 हो गया हमारा सीधे सीधे 40, और 5 और 15 हो गया हमारा 20, और 8 तो ये 60 तो हमारा सीधे यही हो गया, और बचा हमारा क्या 8, और 8 हमारा जोड़ दो, ये हो गया हमारा 68। तो बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं क्या यह ट्रिक इस पर सही बैठी। देखो C हमारा होता है 3 में, CASTLE, C हमारा होता है 3 में, A होता हमारे 1 में, S होता हमारे 19 में, और T होता हमारे 20 में, L हमारा होता है 12 में, और E हमारा होता है 5 में। इन सबको हम जोड़ेंगे, क्या यह आ रहा है, तो एक बार जोड़ के देख लेते हैं। अगर आएगा तो बिल्कुल सही होगा। देखो 19 और 19, देखो 19 और एक 20, 20 20 हमारा हो गया हमारा
40, 40 तो हमारा ये हो गया। और 12 5 होता है हमारा 17, 17 दिन हमारा होता है 17 दिन हमारा होता है 20, तो ये हो गया हमारा 60। क्या यहाँ पर 60 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ये है बी ऑप्शन, तो ये हमारा हो गया बी उत्तर हमारा सही हो गया। ये है हमारा 60। बहुत आसान प्रश्न था, तो आपको ऐसे ही ये निकालने हैं। हालांकि ये बहुत आसान प्रश्न थे, लेकिन आने वाले समय में आपको अच्छे प्रश्न देखने को इसमें जरूर मिलेंगे। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, यदि यदि रेलगाड़ी को हम बस कहते हैं, बस को हम ट्रैक्टर कहते हैं, और ट्रैक्टर को हम कार कहते हैं, कार को हम मोटरसाइकिल कहते हैं, तो खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है? क्या खेत आप रेलगाड़ी से जोतते हैं? बिल्कुल नहीं। बस से नहीं, बस से नहीं, ट्रैक्टर से यस, ट्रैक्टर से यस, कार से नहीं, मोटरसाइकिल से नहीं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो खैर आसान सा था। मैंने आपको एक बात बोली, जैसे जैसे आपसे पूछा गया वैसे वैसे आप लिख दो। देखो, ये है हमारा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के सामने हमारा है बस, ठीक। उसके बाद बस के सामने हमारा क्या है? बस के सामने हमारा है ट्रैक्टर, ठीक। और अगला हमारा ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के सामने हमारा है दिया गया है कार, और कार के सामने हमारा दिया गया है मोटर साइकिल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्या, आपको यहाँ पर सोचना है। रीजनिंग एक सोचने का ही तो विषय है। आपको यहाँ पर क्या सोचना है, हम खेत किससे जोतते हैं? अब ये तो पूछा गया था कि खेत जोतने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। खेत आप जोतोगे ट्रैक्टर से, ठीक है। जहां पर ट्रैक्टर आगे है, सामने है, तो उसको आप देखो, और ट्रैक्टर के सामने जो आपका लिखा गया है वही आपका उत्तर है। तो यहाँ पर हम खेत जोतेंगे हम किससे? कार से। तो इसका डी उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। मतलब जो ट्रैक्टर के सामने होगा, या जिससे आप खेत जोते हैं, खेत आप जोते हैं ट्रैक्टर से, तो सोचो ना, ट्रैक्टर के सामने जो आपका दिया गया है वो है हमारा कार। तो इसीलिए हमारा इसका उत्तर हो गया डी, कार। अगर मैं आपसे कहूं दो पहिया वाहन इसमें कौन सा है, इसमें दो पहिया वाहन कौन सा है? तो देखो, इसमें दो पहिया वाहन तो मोटरसाइकिल है, ठीक। लेकिन ये आंसर तब होता, मोटरसाइकिल के सामने मान लो यहाँ पर लिखा होता हवाई जहाज, हवाई जहाज, तो वो उसका आंसर होता। मोटरसाइकिल के सामने होता था हवाई जहाज ना, तो दो पहिया वाहन कौन सा है? वो होता हमारा हवाई जहाज, क्योंकि मोटरसाइकिल के लिए वो पूछ रहा है, ठीक। और बाकी अगर हम बोल दें यहाँ पे कि मात्र 3 से 4 लोग किस में बैठते हैं, तो कार में हम बैठते हैं मात्र 3 से 4 या 4 से 5, और उसके सामने हमारा क्या है? मोटरसाइकिल। तो आपका उत्तर होगा मोटरसाइकिल। ये बोलूं कि एक साथ 1000 सवारी किस में चले जाएंगी, तो वो जाती है रेल में। लेकिन यहाँ पर रेल उत्तर नहीं होगा, वो होगा उत्तर हमारा बस। तो यही हमारा ऐसे प्रश्न हमारे ये होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में से शब्द का विषम युग्म छांटिए। देखो, विषम सबसे अलग इसमें कौन सा है, ये यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर सोचना क्या है, ये तो हमारे जैसे जीएस के प्रश्न होते हैं वैसा ही कुछ हो गया। जैसे आप देखते हैं, ताजमहल हमारा कहाँ पे है? यह है आगरा में, बिल्कुल ठीक है। इंडिया गेट हमारा कहाँ पे है? नई दिल्ली में, भी बिल्कुल ठीक है। विक्टोरिया स्मारक हमारा कहाँ पे है? विक्टोरिया स्मारक ये हमारे है कोलकाता में, बिल्कुल सही है। और देहरादून उत्तराखंड में तो है, लेकिन यहाँ पर देहरादून, ये उत्तराखंड की हमारी क्या है? ये उत्तराखंड की हमारी राजधानी है। यहाँ पर राजधानी नहीं पूछा गया था, यहाँ पर मुख्य हमारे क्या पूछे गए हैं? कुछ ऐसे चर्चित और ऐसी विरासत जो हमें देखने को मिलती है। देखो, इंडिया गेट विरासती है, ताजमहल विरासती है, विक्टोरिया स्मारक हमारा क्या है? विरासत है, और देहरादून एक हमारा शहर है जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। तो सबसे इसमें अलग हमारा विषम हो गया हमारा डी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न यह है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उच्च अक्षर का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? देखो, यहाँ पर आपको दिया क्या है? NMS, S
सॉरी NMR SSJXYHCEP। देखो ऐसे प्रश्न जब भी आपके पास आते हैं NMRSSJXYHCEP, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है। देखो एन हमारा होता है 14 में, एम होता है हमारा 13 में, और आर हमारा होता है 18 में। ये तो आगे पीछे हो गया, तो ये तो कोई लॉजिक जैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। लेकिन अब जब आप इसको देखेंगे इस तरफ से, एन और आर, देखो एन हमारा होता है 14 में और एस हमारा होता है 19 में, और फिर हम देखते हैं इधर एक्स हमारा होता है 24 में, और सी हमारा कहाँ पे होता है, देखो 24 के बाद सी हमारा आएगा 3 में, तो सी हमारा होता है 3 में। लेकिन देखो 14 और 19 के बीच में कितने गैप हो गया हमारा, यह है 5 का गैप। 19 और 24 के बीच में हमारा क्या है, 5 का गैप। जब 24 से लेकर 3 में हम जाते हैं XYZAB, XYZAB, जब भी हम इसको देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें 5 गैप देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन सब में 5 गैप हो रहा है। तो अगला सी के बाद जो पांचवा हमारा आएगा, सी के बाद क्या आएगा, DEFGH। तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने मिला, अगला हमारा वो मिल रहा है, हमारा अगला जो पांचवा हमारा होगा वो होगा हमारा H। ये हमारा पांचवा है, ठीक। एक तो हमारा निकल गया H। फिर हम देखते हैं M हमारा होता है 13 में, S हमारा कहाँ पे होता है, ये 19 में होता है, और Y हमारा कहाँ पे होता है, ये होता है हमारा 25 में, और उसके बाद हमारा E हमारा कहाँ पे होता है, E होता है हमारा 5 में। देखो अब यहाँ कितने गैप मिल रहा है, 13 से लेकर 19 में हम जाते हैं तो हमें मिला 6 का गैप। 19 से लेकर हम 25 में जाते हैं तो यहाँ भी 6 का गैप, और 19 से लेकर हम 5 में यहाँ पर जाते हैं, यहाँ भी 6 का गैप। तो कहीं ना कहीं ई के बाद जो हमारा छठा होगा, देखो ई के बाद छठा क्या होगा हमारा, FGHIJ, और अगला हमारा क्या होगा, के। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा H और K। क्या ऐसा आंसर है, HK बिल्कुल है। देखो यहाँ पर आपने एक देखने में मिल रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसमें, अगर जरूरत पड़ेगी ठीक है, नहीं है तो संभावना यही होगी, HK। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा HKX। अगला हमारा होने वाला है इसमें X। मैं एक बार फिर देख लेता हूँ। देखो R से Z में आता है, R 18 में आता है, और Z हमारा आता है आपका 26 में। तो हम देखते हैं कि R के बाद STUVWXY, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 6 का गैप, ठीक। तो ऐसे में 6 का गैप देखने को मिलेगा। तो हम सीधे देख लेते हैं P के बाद हमारा छठा क्या आएगा ना हमारा। तो P के बाद हमारा क्या आता है, Q आता है, RSTUV, और फिर आता हमारा X। तो बिल्कुल हमारा ये उत्तर हमारा सही होगा, हमारा 5 का C हमारा उत्तर सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। ये है आज का हमारा छठा और अगला प्रश्न। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथे पद, देखो चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, चौथा पद हमारा ये है। चौथा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से है, मतलब पहला पद हमारा किससे, दूसरे पद से है, और पांचवा पद हमारा छठे पद से है। पांचवा पद जो हमारा पांचवा पद है यह हमारे क्या है, छठे पद से संबंधित है। तो हमें यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि जो तीसरा पद है इसका चौथे पद से संबंध कैसे निकलेगा। तो दोस्तों जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे आप पहले आसपास जाओ। देखो आपको 18 और 30 में कुछ देखने को मिल रहा है कि एक तो इसमें 12 का गैप है, ठीक हो गया। जब हम 54 और 102 में देखते हैं तो इसमें काफी लंबा गैप आ रहा है ना इसमें। तो आप ये देखें यहाँ पर कि कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। देखो एक बार मैं करूं 18 गुणा 2, 18 दूनी हमारा होता है 36, लेकिन यहाँ पर तो दिया गया है हमारा 30, ठीक। और जब हम देखते हैं 54 दूनी हमारा होता है 108, तो यहाँ पर दिया गया हमारा 102।
तो 36 को 30 करने के लिए यहाँ पर माइनस हमारा है 6, 108 से 102 करने के लिए हमारा है यहाँ पर -6। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 6 और 6 का हमें गैप देखने को मिल रहा है। तो 66 को 66 करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो एक तो यहाँ पर आप ये देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो क्या है, 36 कि हम 2 बार गुणा करते हैं। तो 36 दूनी क्या होता है? 35 दूनी 35 दूनी होता है 70 और 36 दूनी हमारा होता है 72 और 72 में आप फिर 6 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 66। तो इसलिए हमारा 36 उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखो 42 से करते तो 42 से मतलब 42 दूनी करते 4 और 8 84 माइनस 6 करते तो होता 78। तो जो कि बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है हमारा 66। तो हमारा ए उत्तर इसका सही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि आज मंगलवार है तो 86 दिन पहले कौन सा दिन था? देखिए दोस्तों, पिछली बार भी ऐसा प्रश्न था। अगर आज मंगलवार है तो 86 दिन बाद कौन सा दिन है? और यहां पर पूछा है कि पहले कौन सा दिन था। पहले हमने जब वहां पर देखा था, अगर चलो इसको मैं देखता हूँ 86 दिन बाद ही कर देता हूँ। चलो बाद, इसको पहले बाद का ही मैं देख लेता हूँ। तो मैंने आपको वहां पर बोला था, जब भी ऐसा प्रश्न पूछेगा, आपने एक तो मंगलवार तो आपको ये तो है ही, खैर जो मंगलवार आपका है ये तो आपके लिए महत्वपूर्ण है ही इस प्रश्न में, ठीक। लेकिन मैंने बोला कि 86 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप एक काम करना, जब भी ऐसा पूछेगा इस 86 को सप्ताह के 7 दिनों से दे देना आप भागा। तो 7 एकम होता है 7, बचा 1 और ये हो गया हमारा 6। 7 दूनी हमारा होता है 14 और बचेगा हमारा 2 शेषफल। और जो शेषफल बचेगा 7 से कमी, तो जो शेषफल बचेगा वही तो हमारा होगा। देखो ये मंगल था और प्लस 2 दिन कर दो आप, ये हो गया बुधवार और ये हो गया हमारा बृहस्पतिवार। लेकिन यहाँ पर बाद नहीं पूछा, यहाँ पूछा है पहले। तो सेम प्रोसेस आपने यहाँ पर भी करना है। देखो मंगलवार तो आपका है ही, ठीक। 86 दिन आपसे पूछा गया था, वही आपने 7 से इसमें भाग देना है। 7 एक कम हो गया हमारा 7, देखो आएगा वही जो हमने पूछा था, यहाँ पर आया था 7 दूनी हमारा होता है 14 और शेषफल बचा हमारा 2। लेकिन आप यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर गया था मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, यहाँ मैं गया था आगे, यहाँ आप आ जाओ पीछे। मंगल से पहले हमारा क्या था? हमारा ये था सोमवार, और सोमवार से पहले हमारा क्या था? वो था रविवार। तो ये तो हुआ हमारा, देखो 2 दिन पीछे है ना, सोमवार और मंगलवार। तो हमारा सही उत्तर हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा रविवार। इसका बी उत्तर हमारा सही है। बाद पूछे आगे बढ़ जाना, पहले पूछे पीछे बढ़ जाना, बस इतना ही आपने करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक दर्पण में देखने पर, देखो यहाँ पर पूछा गया मिरर की बात चल रही है। एक दर्पण में देखने पता चलता है घड़ी में 4:20 का समय है, तो बताओ सही समय क्या है। तो यहाँ पर मिरर का पूछा गया है, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पर पूछा गया है। और आपको याद होगा जब हमने कहा था जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 18:30 से इसको घटा देना, और जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो 11:60 से इसको घटा देना। आप घटाते हैं, चलो हम 4 हमारा क्या है 20 मिनट है, 60 में से 20 गया, ये बचा हमारा 40, और 11 में से जब 4 जाएगा ये बचेगा हमारा 7। तो 7:40, इसका सी उत्तर हमारा सही है। तो आप लोग भी फटाफट इन प्रश्नों करने की कोशिश करना। जैसे ही मैंने आपको प्रश्न दिया तो आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाना चाहिए। हालांकि जिसको नहीं आता वो आराम से वीडियो देखें और समझें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा आज का दोस्तों अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। दिया गया है कि दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। अब देखो मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा प्रश्न आएगा क्या तो आप जाएं इस तरफ, ठीक, और क्या आप आ जाएं नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर बीच में सबसे बड़ा है, तो जब बीच में सबसे बड़ा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है। देखो प्रश्न बिल्कुल ठीक है,
समझना पड़ेगा ये कैसे दिया है हमारा ना। ये देखो, ये है 7, ये है 3, और कहीं ना कहीं आपको एक बात पता है, 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, मैंने आपको बोला था कि 20 तक आपको 1 से लेकर 20 तक क्यूब और स्क्वायर और क्यूब आपको दोनों याद होने चाहिए। तो क्या पता ये ऐसा ही कुछ प्रश्न बन रहा हो, देख लेते हैं। 7 का क्यूब होता है हमारा 343, ये तो बिल्कुल सही हो गया, ये पैटर्न तो इसमें बैठ गया हमारा। क्या 2 का क्यूब 256 होता है? नहीं, ये तो नहीं होता है। इसमें और क्या कर सकते हैं, देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब जब हमारा 256 नहीं होता है, क्या पता इनने ऐसा किया हो, जैसे कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, जैसे 7 गुणा 3 343, क्या पता हमारा 5 गुणा 4 हो ना, जैसे कि मतलब 5 गुणा मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, अभी तो 4 ही बार है, फिर 2 2 2 और 2, क्या ऐसा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार मैंने लिख दिया है। देखते हैं, 2 दूनी होता है 4, 4 दूनी होता है 8, 8 दूनी होता है 16, 16 दूनी होता है 32, 32 दूनी होता है 32 दूनी हमारा होता है 64। और जब जब भी ऐसा आपसे पूछे तो आप थोड़ा देख लेना, 64 दूनी, आप गलती मत करना, 64 को आप 2 बार लिख दो। 64 64 हमारा हो गया 4, और ये हो गया हमारा 12। फिर आप देखो, फिर 124 और 124, फिर 2 से गुणा है ना, 8 4 और 2 248, सॉरी गुणा क्यों करेंगे इसको, हम करेंगे इसको, यहां पर हम करेंगे मल्टीप्लाई करना है ना हमने, 2 गुणा 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी होता है 32, 32 दूनी हमारा होता है 64, और 64 दूनी हमारा कितना होता है, हम देखा था 64, 64 दूनी हमारा होता है 64 दूनी हमारा कितना होता है, देखो बात तो एक ही है, 2 चक्को हमारा होता है 8 और 2 छक्का हमारा होता है 12 ना, 128, तो 128 मल्टीप्लाई 2, तो 2 एजा होता है हमारा 16, मत 2 8 16 की 6, हासिल लगा कितना 1 2 दूनी 4, और हमारा होता है 5 और 2 1 कम, तो 256, ये बिल्कुल सही आ गया। अब हम देखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, क्या आएगा, 5 पचे होता है 25, 25 पंजे होता है 125, और 125 पंजे हमारा होगा 625। आप देख लीजिए 125 की गुणा आप जब 5 से करेंगे तो 5 पंजे होता है 25, 2 और 5 दूनी 10, 11 12 की 2, 1 5 कम 5 और 1 हमारा 6, तो 625, तो ये बिल्कुल सही है 625, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 625। अच्छा, ऐसा ऑप्शन भी तो हमारे होंगे, वो देखने में पड़ेंगे। अच्छा, इसके ऑप्शन ही मेरे से गायब हो गए, कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है, तो आप लोग ध्यान देना, इसका जो हमारा उत्तर होगा 625 होगा। चलो मैं ऑप्शन यहाँ बना दूं, यहाँ पर क्या होता है देखो, 125 225 525 और 625, तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या हो गया 625, इसका डी उत्तर हमारा सही हो गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि नीचे जो दी गई प्रत्येक त्रिभुज आकृति है, त्रिभुजों की संख्या बताइए। देखो, 2 यहाँ पर ट्रायंगल दिए गए, एक हमारा पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। पिछली बार भी मैंने ऐसा ही प्रश्न पूछा था, वहां पर मैंने आपको दिया था इस प्रकार के त्रिभुज थे, जैसे एक त्रिभुज ये था, और एक मान लो ये था, और एक मान लो ये था ना, इस प्रकार था, ठीक। तो जब भी मैंने आपसे कहा था ऐसे प्रश्न आएंगे, देखो ये तो एक हो गया, ये तो सिर्फ एक है, और ये हमारा त्रिभुज कितना है, देखो एक त्रिभुज इसमें ये बन रहा है, और
ऐसा एक लाइन खींच दी तो एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, तो ये हो गया हमारे दो। मैंने आपसे कहा था एक यहाँ पर लिख दो और दो यहाँ पर लिख दो। ऐसा ही देखो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर देखो एक आता है, यहाँ पर दो आता है, यहाँ पर तीन आता है, यहाँ पर चार आता है, इन सभी को जोड़ना था। तो सेम प्रश्न है, त्रिभुज त्रिभुज की तरह ही है, इसको आप देखो यहाँ पर आप एक लिख दो, यहाँ पर आप दो लिख दो। अगर ये ऊपर लाइन खींची है तो इसमें भी आप एक लिख दो और इसमें भी आप दो लिख दो। तो ये कितने त्रिभुज हो गए हमारे टोटल? देखो एक और दो ये हो गए तीन, और एक और दो ये हो गए तीन, तीन तीन मतलब इतना हो गए हमारे छह। ऐसा यहाँ देख लो आप लोग, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तो देखिए कितने हो गए, एक दो तीन, मतलब एक और दो तीन, तीन तीन है छह, छह इसमें हो गए, छह इसमें हो गए और छह इसमें हो गए, तो छह दूनी 12 और छह तीन 18, तो 18 त्रिभुज। यहाँ पहले वाले में निकले छह और दूसरे में हमारे हैं 18 त्रिभुज। तो इसका हमारा उत्तर है हमारा डी, 6 और 18। ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको 10 महत्वपूर्ण ये प्रश्न रीजनिंग के, आप लोग जरूर कमेंट में बताएं। और आपके लिए आज का एक अंतिम टेस्ट के लिए प्रश्न है, उसे देखते हैं। आज का जो बहुत आसान सा प्रश्न है, आपको जलीय छवि मतलब जो जलीय मतलब जो वाटर मिरर है वो आपको बताना है। 9:20 का आपको वाटर समय आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन ये हैं, और जो लोग ईमानदारी से इस वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट करने में किस बात की शर्म, आपको क्या दिक्कत है कमेंट करने में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपका मनोबल बढ़ता है। और उम्मीद है आपके लिए आने वाली सीरीज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसमें आपको जीएस की सीरीज बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। थोड़ा उस पर मैं काम कर रहा हूँ, नोट्स बना रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।